Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. In this video, we will be discussing about what is hierarchical clustering. So let's begin. So to understand hierarchical clustering, let's first understand why do we need hierarchical clustering? Why do we need hierarchical clustering? Now the reason to understand hierarchical clustering, first we need to understand what were the problems with the k-means algorithm. So the problem with the k-means algorithm was that in the k-means algorithm, ये जो k होता है ये हमें starting में decide करना पड़ता है, right? The value of this k should be decided beforehand, right? Like if I want, let's say अगर मुझे 3 clusters चाहिए, then the value of k is 3. So this k value should be decided beforehand. But many a times in real life, we do not know actually how many groups we will be creating, right? So that is why hierarchical clustering solves this problem, जहाँ पे हमें पहले से नहीं decide करना पड़ता that how many clusters do we actually need. Now let's see what is hierarchical clustering. Hierarchical clustering. Now hierarchical clustering creates a tree-like structure, of data points. जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ग्रुप करना है एज क्लस्टर्स, उन सारे डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, एंड वी कॉल दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर एज द डेंड्रोग्राम. राइट, सो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ फैमिली ट्री. लेट्स से बॉटम पे क्या होता है, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स होते हैं, एंड एट द टॉप क्या होते हैं, ये पॉइंट जब मर्ज होते जाते हैं, सो एट द टॉप दे फॉर्म वन बिग क्लस्टर. सो एट द टॉप जितने भी ये पॉइंट्स होंगे ये आपस में क्या होते जाएंगे, ये एक एक करके मर्ज होते जाएंगे, राइट? सो सबसे पहले लेट्स से ये 3 पॉइंट्स मर्ज हो गए, देन this point gets merged with this, then these two clusters get merged into a single cluster. So this is how hierarchical clustering works. तो basically ये जो डेंड्रोग्राम है ये हमें क्या दिखाता है, इससे हमें पता चलता जाएगा कि कौन से पॉइंट्स हमारे सिमिलर है, which points are similar. नेचुरली वही पॉइंट्स क्लस्टर फॉर्म करेंगे जो पॉइंट्स आपस में सिमिलर होंगे, राइट? सो कौन से पॉइंट्स आपस में सिमिलर हैं, कौन से ग्रुप्स पहले फॉर्म हो रहे हैं, विच ग्रुप्स form first, and how clusters merge step by step. So this is what we get to understand by creating a dendrogram of different data points that are available. Now hierarchical clustering is also of two types. One is bottom up clustering and one is the top down clustering. The bottom up hierarchical clustering is also known as agglomerative clustering. Now what are the steps of the agglomerative or bottom up clustering are? Initially start with every point as a separate cluster. So when we will begin फॉर्मिंग क्लस्टर्स फॉर यूजिंग हायरार्किकल क्लस्टरिंग, तो सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट जो होगा दैट विल बी माय सेपरेट क्लस्टर. इफ आई हैव 4 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स, लेट्स से हर एक 5 पॉइंट का एक इंडिविजुअल क्लस्टर है. दिस इज स्टेप 1. देन स्टेप 2 सेज फाइंड द 2 क्लोजेस्ट क्लस्टर्स एंड मर्ज देम. जो भी 2 मुझे सबसे क्लोजेस्ट क्लस्टर्स लगे उनको आपस में मर्ज कर दिया. लेट्स से अगर ये वाला पॉइंट इंस्टेड ऑफ हियर, लेट्स से अगर वो है यहाँ पे, राइट? सो दीज 2 आर द 2 क्लोजेस्ट पॉइंट्स, इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया एज वन बिग क्लस्टर. सो अब मेरे पास कितने क्लस्टर्स हो गए, ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, एंड ये 2 पॉइंट्स एक क्लस्टर में है, राइट? अगेन फाइंड द नेक्स्ट क्लोजेस्ट क्लस्टर एंड मर्ज. अगेन जो अब इस क्लस्टर्स, ये हमें जो भी आपस में दो, नॉट नेसेसरली विद दिस पर्टिकुलर क्लस्टर, कोई भी नेक्स्ट 2 पॉइंट जो हमें सबसे क्लोजेस्ट लगते हैं उनको हम आपस में क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे. एंड वी कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल ऑल दीज पॉइंट्स become part of one big cluster. राइट? सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं. पहले हर एक इंडिविजुअल पॉइंट अपने एक सेपरेट क्लस्टर में, देन उनको हम मर्ज करते जा रहे हैं बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव क्लस्टर, एंड एट द टॉप वी विल गेट वन बिग क्लस्टर दैट इज कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स. सो वी आर मूविंग लाइक दिस, दैट इज व्हाट इज नोन एज एग्लोमेरेटिव और बॉटम अप क्लस्टरिंग. नाउ लेट्स सी वन फिगर ऑल्सो. लेट्स से अगर ये हमारे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 45 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस शोन है, 45 डेटा पॉइंट्स.
राइट. दिस इज अ 2 डायमेंशनल स्पेस. तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स गिवन है, एक x1 वेरिएबल गिवन है एंड एक x2 वेरिएबल गिवन है, राइट. एंड देयर आर these individual data points they are being represented by different colors. Let's say green points, then these are some pink points, then these are some yellow or orange points, right. Now ये actually 3 real groups of clusters हैं, 3 real groups और clusters, राइट. बट जो भी हमारी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है उसको ये कलर्स नहीं पता कि ये इंडिविजुअल पॉइंट्स इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. The colors are shown just for our understanding. क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को नहीं पता कि हर एक पॉइंट जो है वो कौन से रिस्पेक्टिव कलर को इंडिकेट कर रहा है, राइट. सो एल्गोरिथम ओनली सीज दीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स और दीज डेटा पॉइंट्स. इट्स द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जॉब टू डिस्कवर द हिडन ग्रुप्स ऑटोमेटिकली, राइट. सो नाउ लेट्स सी व्हाट डज द हायरार्किकल क्लस्टरिंग प्रोड्यूस. Hierarchical. Now just now we also saw that hierarchical clustering produce करता है एक structure, tree like structure जिसको हम कहते हैं dendrogram. So dendrogram is nothing but it's an upside down tree, right. Let's understand dendrogram with the help of an example. Now this is an example of a dendrogram. So dendrogram में every small line at the bottom is called a leaf, right. So each of these are my leaves, right. So हर एक leaf जो होते हैं वो represent करता है एक observation को या फिर हम कह सकते हैं data point को. तो इस dendrogram में कितने data points हैं, कितनी observations हैं, P, Q, R, 3, S, T, U. So total there are 6 data points in this dendrogram. राइट. नाउ व्हाट हैपेंस एज वी कीप ऑन मूविंग अपवर्ड इन अ डेंड्रोग्राम. हमने क्या देखा था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो ये जो पॉइंट्स है वो आपस में मर्ज होते जाएंगे, राइट. तो सबसे पहले हमने देखा P एंड Q आपस में मर्ज हो गए, इन्होंने फॉर्म कर लिया एक क्लस्टर, राइट. देन T और U फॉर्म हो गए, इन्होंने फॉर्म कर लिया एक क्लस्टर. T और U मर्ज हो गया देन S के साथ. एस टी यू अब एक क्लस्टर में आ गए, ये तीनों मर्ज हो जाते हैं इस आर के साथ. अब आर एस टी यू एक क्लस्टर में आ जाते हैं. अब हमारे पास 2 क्लस्टर्स हैं, एक पी क्यू वाला क्लस्टर और एक आर एस टी यू वाला क्लस्टर. अब ये सारे फिर मर्ज होके एक क्लस्टर के अंदर आ जाते हैं, राइट. सो बेसिकली क्लस्टर, ये जो पॉइंट्स हैं ये किस बेसिस पे मर्ज हो रहे हैं, जो भी आपस में पॉइंट सबसे ज्यादा सिमिलर होंगे वो स्टार्ट एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू कर देंगे, राइट. सो बेसिकली नियर बाय or we can say similar points, nearby or similar points start joining together, right. और इन्हीं joins को हम कहते हैं merges और fusions. These joins are called merges or fusions, right. So basically T एंड U आपस में सबसे ज्यादा सिमिलर थे तो ये दोनों मर्ज हो गए. P एंड Q आपस में सिमिलर थे तो इसलिए दोनों मर्ज हो गए. देन T एंड U से जब ये दोनों एक क्लस्टर में आ गए, अब ये जो S पॉइंट है इन दोनों के ज्यादा सिमिलर है तो ये इसके साथ मर्ज हो गया. देन R इन तीनों से ज्यादा सिमिलर हो रहा था तो इससे मर्ज हो गया. एंड देन P Q एंड R S T U आपस में मर्ज हो गए, राइट. सो बेसिकली अगर 2 पॉइंट्स सबसे पहले ये जितनी जल्दी वो मर्ज कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर है, राइट. सो इन अ डेंड्रोग्राम वी कैन से, so the important idea is that if 2 points merge very early, अगर 2 पॉइंट्स बहुत जल्दी मर्ज हो जाते हैं दैट मीन्स एट द बॉटम ही वो मर्ज हो गए, नियर बॉटम, राइट. लेट्स से T एंड U मर्ज हो गए, देन P एंड Q मर्ज हो गए, तो ये वाले जो पॉइंट्स है ये बहुत जल्दी मर्ज हो गए नियर बॉटम ओनली. देन वी से दैट दे आर वेरी सिमिलर. एंड अगर 2 पॉइंट्स बहुत लेट मर्ज हो रहे हैं यानी जितनी ज्यादा टॉप पे मर्ज हो रहे हैं दैट मीन्स दे आर वेरी डिफरेंट. तो इस डेंड्रोग्राम के रिस्पेक्ट में PQ एक क्लस्टर था एंड RSTU एक क्लस्टर थे. ये सबसे एंड में जाके दोनों मर्ज हुए हैं, ये वाला क्लस्टर एंड ये वाला क्लस्टर, इसलिए एंड में सबसे ज्यादा जाके मर्ज हुए हैं बिकॉज ये आपस में उतने ही डिसिमिलर है, राइट. सो इफ 2 पॉइंट्स merge very late or near top,
that means they are very different. Right? Now the vertical height of a dendrogram is very important. Vertical height in a dendrogram. So vertical height से हमें क्या पता लग रहा है? The height where merging happens tells us how dissimilar the observations are. How dissimilar the observations are. Like, what do we mean by this statement is, now in this figure we can see जितने भी पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हाइट पे मर्ज हो रहे हैं, राइट? एक हमें ये वाली हाइट है, जैसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आके मर्ज हो रहे हैं, देन कुछ पॉइंट यहाँ पे आके मर्ज हो रहे हैं, देन कुछ पॉइंट यहाँ पे आके मर्ज हो रहे हैं, एंड फाइनली कुछ पॉइंट आके यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, राइट? तो डेंड्रोग्राम सेज कि ये जो वर्टिकल हाइट है ये इंडिकेट करती है कि पॉइंट्स आपस में कितने सिमिलर होंगे एंड डिससिमिलर होंगे. यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो स्मॉल हाइट पे मर्ज कर जाएंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जो इससे थोड़ी सी ज्यादा हाइट पे मर्ज करेंगे, देन कुछ पॉइंट्स होंगे जो इससे और ज्यादा हाइट पे मर्ज करेंगे, एंड देन कुछ पॉइंट्स होंगे जो सबसे एंड में जाके मर्ज करेंगे, दैट मीन्स एट द टॉप, विच इंडिकेट दे आर वेरी डिफरेंट पॉइंट. तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए इस वर्टिकल एक्सिस पे, क्योंकि ये इंडिकेट करती है हाइट, राइट? सो बेसिकली कहने का मतलब है अगर हाइट बहुत ज्यादा कम है, राइट, उसी पे पॉइंट्स मर्ज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट्स आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, तभी वो इतनी लो हाइट पे मर्ज हो गए. बट पॉइंट्स अगर जितनी ही ज्यादा हाइट पे मर्ज करेंगे तब वो इंडिकेट करता है पॉइंट्स आपस में सबसे ज्यादा डिसिमिलर है, राइट? अब अगर मैं इस वाले क्लस्टर को देखूं, राइट, ये जो क्लस्टर बना है कंबाइनिंग दिस वन एंड दिस वन, अब इन दोनों के पॉइंट्स नेचुरली आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो वो इतनी हाइट पे जाके मर्ज हो रहे हैं, राइट? बट अगर मैं सबसे कोई नीचे वाला क्लस्टर देखूं, लेट्स से दिस वन, let's say this cluster and let's say this cluster. अगर ये दोनों क्लस्टर्स आपस में मर्ज होकर एक ये क्लस्टर बना रहे हैं, दैट मीन्स ये पॉइंट्स आपस में काफी ज्यादा सिमिलर है, तभी वो इतनी लो हाइट पे मर्ज हो गए, राइट? सो बेसिकली हमें लगेगा कि अगर दो पॉइंट्स आपस में हॉरिजॉन्टली हमें क्लोज दिख रहे हैं, दे आर ड्रॉन क्लोज हॉरिजॉन्टली, अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दो पॉइंट्स आपस में क्लोज हमने ड्रॉ करे हैं, तो वो इंडिकेट नहीं करता कि वो सिमिलर है. उनकी सिमिलैरिटी किस चीज से प्रूव होगी? कि वो वर्टिकल पोजिशन पे वो किस हाइट पे जाके मर्ज कर रहे हैं, राइट? सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल पोजिशन डज not indicate the similarity. Horizontal position does not indicate the similarity. Similarity किस चीज से इंडिकेट होती है? उनकी merge height से. So only merge height indicates how similar the points are. How similar the points are. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका. Now consider this figure. अब यहाँ पे क्या है, हमें कुछ horizontally 9 points given है, right? And we can see 9 observations के लिए डेंड्रोग्राम बनाया है. Now let's look at the observations one by one. सबसे पहले देखते हैं observation 5 and 7 को. तो observation 5 and 7 ये क्या हो रही है? They are merge at a lower height, right? अगर ये low height पे merge हो रहे हैं, that means ये जो height है, vertical height है, छोटी height पे merge हो गए, तो ये indicate कर रहा है 5 and 7 आपस में similar है. इस basis पे similar हम नहीं कह रहे कि 5 and 7 आपस में बहुत closely drawn है. No, that is the horizontal position which does not indicate the similarity. Similar है इस वजह से क्योंकि they are merging at a lower height, right? Then coming to observation 1 and 6, again ये दोनों भी lower height पे merge हो गए, we can say these two points are similar. But the biggest confusion is अगर हम कहें कि ये जो point 9 है
एंड ये जो पॉइंट 2 है ये दोनों भी आपस में सिमिलर है बिकॉज दे आर क्लोज हॉरिजॉन्टल पोजिशन वाइज. बट नो, दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन ओवर हियर. 9 is equally different from 2 as it is from 8, 5 and 7 because both 9 and 2 they are merging at a high height, right? And since they are merging at a high height, वो indicate कर रहा है that they are very dissimilar from each other, right? So this is what it says. Left में एक dendrogram generated है using the Euclidean distance and complete linkage. So linkage we will see later on in this video. What do we mean by linkage? And Euclidean distance is one of the measure to calculate the distance between the clusters. Then observations 5 and 7, they are quite similar to each other as are observations 1 and 6. However, observation 9 is no more similar to observation 2 than it is to observation 8, 5 and 7. Even though horizontally 9 and 2 are very close, right? But this is because observations 2, 8, 5 and 7, they all fuse with observation 9 at the same height, approximately 1.8. Right, and the raw data on the in the right hand figure that is used to generate the dendrogram, right? So this indicates, and now here also हम यहाँ भी देख सकते हैं कि 9 और 2 के बीच में अगर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस देखें तो ये दोनों आपस में कितनी दूर हैं, राइट? जो अगेन ये इंडिकेट करता है कि 9 एंड 2 आपस में बहुत ज्यादा डिसिमिलर है, एज 9 इज इक्वली डिफरेंट फ्रॉम 8, 5 एंड 7. Right? So the main rule for reading the dendrogram is that never judge the similarity using the horizontal distance. Instead, always check the vertical height where the branches of this dendrogram merge. Right? Another thing that we can note in this dendrogram is कि dendrogram में ये जो हमारी branches होती हैं, branches, they can be rearranged horizontally. Can be rearranged horizontally. Basically what we can say is कि एक ही डेंड्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट? अगर हम इन पॉइंट्स को लेफ्ट राइट स्वैप कर दें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मैटर नहीं कर रहा, राइट? सो दिस 5, 7, दिस 1, 6, these points can be swapped with each other, and once the points get swapped, so naturally the dendrogram shape will also change. So horizontal order actually में meaningless होता है in while we are reading a dendrogram. Only the thing that matters is the vertical height of the dendrogram at which the clusters merge. Now the next important thing is how do we form clusters from a dendrogram? हमने dendrogram तो देख लिया क्या होता है, tree like structure जिसको हम form करते हैं by combining different points और observations. अब इससे हम clusters कैसे form करते हैं, right? So basically हमें एक horizontal cut line जो होती है ये indicate करता है कि मेरे कितने clusters हैं. तो जिस भी point पे ये जो line है ये cut करेगी मेरे tree को, उतने ही clusters मुझे मिल जाएंगे, right? So wherever this line cuts the tree, ये जो separated groups होंगे these become my clusters. तो अगर मैंने लाइन से कट किया यहाँ पे तो मेरे को दो क्लस्टर्स मिल गए, एक ये वाला एक ये वाला. तो अब ये भी देखते हैं कि कैसे कितने क्लस्टर्स हमें मिलेंगे जब हम इस हॉरिजॉन्टल ये लाइन को कट करते हैं, राइट? सो कट द ट्री, these separated groups becomes clusters. And how many clusters will I get? That is decided by the fact कि ये जो हॉरिजॉन्टल कट लाइन है ये कितनी वर्टिकल ब्रांचेस को कट करी है, राइट? तो अभी ये जो हमने कट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है कितनी वर्टिकल ब्रांचेस को कट करी है, एक ये वाली वर्टिकल ब्रांच को कट कर रही है एंड एक ये वाली वर्टिकल ब्रांच को कट कर रही है. तो दैट मीन्स मुझे दो क्लस्टर्स मिले, राइट? जितनी हॉरिजॉन्टल कट लाइन जितनी वर्टिकल ब्रांचेस को कट करेगी उतने मुझे क्या मिलेंगे, उतने मुझे क्लस्टर्स मिलेंगे. लेट्स से अगर मैंने हॉरिजॉन्टल कट लाइन बना दिया यहाँ पे तो कितनी वर्टिकल ब्रांचेस कट हो रही है, एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली, तो मुझे 3 क्लस्टर्स मिल गए, राइट? अगर मैंने हॉरिजॉन्टल कट लाइन को बना दिया जैसे इन्होंने बनाया यहाँ पे तो मुझे कितनी वर्टिकल लाइंस को हम कट कर रहे हैं, एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली. अगेन आई गेट 3 क्लस्टर्स. लेट्स से अगर मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल कट लाइन को यहाँ पे तो कितनी वर्टिकल लाइंस को हम कट कर रहे हैं, एक ये वाली एक ये वाली, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I get 8 different clusters, right? So basically ये जो कट लाइन है इससे आप इंडिकेट जितने भी आपको क्लस्टर्स बनाने हो उसी हिसाब से आप इस कट लाइन को ड्रॉ कर दो एंड उतने ही सेपरेटेड ग्रुप्स जो होंगे वो मेरे क्लस्टर्स बन जाएंगे. तो अब हमने एक चीज यहाँ पे क्या नोटिस करी,
जितनी मैंने कट लाइन को ऊपर ड्रॉ करा उतने ही मुझे कम क्लस्टर्स मिले। जैसे मैंने कट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करा तो मुझे कितने क्लस्टर्स मिले, 2 क्लस्टर्स मिले। बट जितनी ही मैंने कट लाइन को नीचे ड्रॉ करा उतनी मुझे ज्यादा क्लस्टर्स मिल रहे हैं, राइट। जैसे मैंने कट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करा तो कितने क्लस्टर्स मुझे मिले, 3। मैंने कट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करा तो मुझे क्लस्टर्स कितने मिल रहे हैं, 9। तो जितने ही आप नीचे जाते जाओगे कट लाइन को ड्रॉ करने के लिए उतना ही आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, राइट। सो बेसिकली लोअर कट, वी कैन से कि अगर लोअर हाइट पे आप कट लगाते हो तो आपको ज्यादा क्लस्टर्स मिलेंगे, एंड अगर हायर हाइट पे आप कट लगाते हो तो उतने ही आपको लेस क्लस्टर्स मिलेंगे, राइट। सो बाय चूजिंग डिफरेंट कट हाइट्स हम चाहे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन उतने ही क्लस्टर्स मुझे मिलते जाएंगे, राइट। सो अनलाइक के मीन्स क्लस्टरिंग जहां पे हमें कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स चाहिए के की वैल्यू उतने ही मुझे बिफोर हैंड डिसाइड करना पड़ता था, हायरार्किकल क्लस्टरिंग डज नॉट हैव दिस रिक्वायरमेंट ऑफ प्री सेलेक्टिंग के अनलाइक द के मीन्स एल्गोरिथम, राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अब इसको अगर मैं कोई रियल लाइफ एनालॉजी लूं तो उससे भी हम समझ सकते हैं। सपोज इमेजिन करें अगर हम स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, राइट। नाउ इनिशियली एवरी स्टूडेंट स्टैंड्स अलोन, राइट। देन व्हाट हैपेंस, जो भी आपस में क्लोज फ्रेंड्स होंगे वो एक पेयर फॉर्म कर लेंगे, राइट। जितने भी ये क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक पेयर फॉर्म कर लिया, इस स्टूडेंट का किसी के साथ पेयर फॉर्म नहीं हुआ। देन दीज पेयर्स अल्टीमेटली फॉर्म ग्रुप्स, इन दोनों ने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, राइट। देन इस स्टूडेंट ने इस ग्रुप ने हो सकता है इस स्टूडेंट को भी ले लिया अपने साथ एंड अल्टीमेटली ये कंबाइन होकर एक बड़ा ग्रुप बन गए, राइट। सो बेसिकली फाइनली होल क्लास बिकम्स वन जायंट ग्रुप। सो बेसिकली डेंड्रोग्राम भी यही होता है जो रिकॉर्ड करता है द एंटायर ग्रुपिंग हिस्ट्री ऑफ द डेटा पॉइंट्स। Now let's summarize what we did. Hierarchical clustering क्या होता है? Clustering method that builds a hierarchy of clusters and represents them using a dendrogram. What is a dendrogram? Dendrogram is a tree-like structure, tree-like diagram showing how observations merge into clusters at different similarity levels. Now, one of the big advantage of hierarchical clustering is कि एक ही dendrogram gives you many cluster choices. Same dendrogram, different cut heights you can choose, and based on the cut height you can get different cluster numbers. Now, this is useful because we do not need to rerun the algorithm. K means cluster में अगर आपकी K की वैल्यू चेंज हुई, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स मुझे फॉर्म करने हैं, K की वैल्यू हमने चेंज करी तो नेचुरली आपको बार बार एल्गोरिथम को रन करना पड़ेगा। बट हायरार्किकल क्लस्टरिंग में देयर इज नथिंग लाइक दैट। किसी भी हाइट पे आप कट कर लो, आपको डेंडोग्राम मिल गया एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड हाउ मेनी क्लस्टर्स यू वांट, राइट। नाउ इन रियल लाइफ चूज करना द कट हाइट इज वेरी डिफिकल्ट। चूजिंग the cut height can become sometimes difficult. Now let's say अगर जो मेरे merges हो रहे हैं उनके बीच में लार्ज गैप है, let's say एक ये पॉइंट है, एक ये क्लस्टर है, एक ये क्लस्टर है, इनके बीच में गैप्स हैं, ये मर्ज होके एक क्लस्टर में आ गए, राइट। तो अगर उनके बीच में गैप ज्यादा है सो यू कैन इजीली डिसाइड वेयर यू हैव टू कट, राइट। बट अगर मर्जेस इतने ज्यादा स्मूथली हो रहे हैं, if the merges happens very smoothly like this, then obviously there is no particular separation level that exists between them. At that point of time, choosing the right cut height can sometimes become difficult, right. So this can be one of the drawback or the limitation of hierarchical clustering. Another disadvantage of hierarchical clustering is, suppose let's say limitation of hierarchical clustering. Now limitation can be, suppose people are divided on the basis of their gender and nationality. There are some group of people who are divided on the basis of gender and nationality, right. Now imagine करें अगर हम two group division हमने किस में की है, two group division and the two groups that I get are male and female. And अगर 3 group division हम करते हैं, 3 group division, then I get 3 groups as American, Japanese and let's say French. Now
द प्रॉब्लम हेयर इज, नाउ हायरार्किकल क्लस्टरिंग का क्या मतलब है? हायरार्किकल क्लस्टरिंग कहते हैं कि जो भी मेरे बड़े क्लस्टर्स हैं, जो भी छोटे क्लस्टर्स हैं, दे आर नेस्टेड इनसाइड द बिगर क्लस्टर्स, राइट? तो अगर हम इन बिगर क्लस्टर्स को स्प्लिट करें तो मुझे क्या मिल जाएंगे? छोटे क्लस्टर्स मिल जाएंगे। ये छोटे क्लस्टर्स हैं, ये नेस्ट होके कंबाइन होके बड़ा क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं, या फिर अगर मैं बड़े क्लस्टर को स्प्लिट करूं तो मुझे छोटे क्लस्टर्स मिल जाएंगे, राइट? यही हायरार्किकल का मतलब होता है, दैट बिगर क्लस्टर्स दे स्प्लिट इनटू स्मॉलर सब क्लस्टर्स एंड स्मॉलर सब क्लस्टर्स दे आर नेस्टेड इनसाइड बिगर क्लस्टर्स, राइट? बट यहाँ पे क्या है, ये जो 3 ग्रुप्स है, 2 ग्रुप डिवीजन मेल फीमेल की, 3 ग्रुप डिवीजन अमेरिकन जापानीज फ्रेंच, ये जो 3 ग्रुप्स हैं दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग वन ऑफ द 2 ग्रुप्स। ये जो 3 ग्रुप्स मुझे मिल रहे हैं दे आर नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग एनी ऑफ दिस 2 ग्रुप्स, राइट? सो जो क्लस्टर्स है वो आपस में कहीं से भी नेचुरली नेस्टेड नहीं है, राइट? सो दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम इन हायरार्किकल क्लस्टरिंग, कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग यही अज्यूम करता है दैट बिगर क्लस्टर्स दे स्प्लिट इनटू स्मॉलर सब क्लस्टर्स, राइट? बट इन दिस एग्जांपल क्या हो रहा है, द बेस्ट 3 क्लस्टर्स दैट वी गेट फ्रॉम हियर दे डू नॉट कम फ्रॉम द बेस्ट 2 क्लस्टर्स, right? So this is one of the limitation of hierarchical clustering, that hierarchical clustering cannot fit such kind of data. So basically there can be cases जहाँ पे hierarchical clustering can give worse results than the k-means clustering algorithm, right? So now let's see, come to the different similarity measures and the dissimilarity that we have to see while calculating the hierarchical clustering. First let's see the hierarchical clustering algorithm. Now let's see the hierarchical clustering algorithm. What is the hierarchical clustering algorithm? Now step 1 says compute dissimilarity. Compute dissimilarity. So basically how does the hierarchical clustering algorithm begins? The clustering algorithm begins by calculating the dissimilarity. डिससिमिलैरिटी या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस हम कंप्यूट करते हैं बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स. So first is compute dissimilarity. Dissimilarity is nothing but the distance between every pair of points. And कौन सा हम distance measure यहाँ पे use करते हैं? Usually we use the Euclidean distance measure. Just like the k-means algorithm, Euclidean distance. Right? So basically dissimilarity है क्या? What is dissimilarity? What is dissimilarity? So अगर कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो आपस में लेस सिमिलर है. एंड अगर कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो आपस में ज्यादा सिमिलर है, राइट? सो हर एक पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में हम सबसे पहले डिसिमिलैरिटी मैट्रिक को कंप्यूट कर लेंगे. सो इनिशियली क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन अपने अलग अलग क्लस्टर में है. इनिशियली ईच ऑब्जर्वेशन इज इन अ सेपरेट क्लस्टर, इज इन सेपरेट क्लस्टर. सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मैंने कोई 5 डिफरेंट पॉइंट्स अज्यूम करे, ए, बी, सी, डी एंड ई. इनिशियली हर एक 5 पॉइंट अपने अपने अलग क्लस्टर में. तो ये क्लस्टर 1 है, दिस इज क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4 एंड क्लस्टर 5, राइट? So basically initially number of clusters will be equal to the number of observations. जितनी मेरी observations है उतने मेरे clusters हैं, right? Now step 2 कहता है find closest cluster. Find closest cluster. Now how do we find the closest cluster? Basically हमें find करना है the 2 clusters that are मोस्ट सिमिलर. अगर कोई क्लस्टर्स आपस में ज्यादा सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है? कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा कम है, और वी कैन से लीस्ट डिसिमिलर.
बेसिकली वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो दो क्लस्टर्स वो फाइंड करो जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉलेस्ट है। एंड वंस वी हैव फाउंड द टू क्लोजेस्ट क्लस्टर्स, देन स्टेप 3 सेज merge them. Basically combine those two clusters. Let's say हमारे पास इनिशियली क्या थे, ये 5 डिफरेंट क्लस्टर्स थे। सबसे पहले हर एक क्लस्टर अपने अलग अलग सेपरेट, हर एक पॉइंट अपने अलग अलग सेपरेट क्लस्टर में था, राइट। स्टेप 1 कहता है हम इनके बीच में डिस्टेंस या डिसिमिलैरिटी को कंप्यूट करते हैं, यानी हमने डिस्टेंस कंप्यूट कर लिया बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पॉइंट, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, ए का ई से, देन बी का सी से, बी का डी से, बी का ई से, सी का डी से, सी का ई से, डी का ई से, राइट। हर एक पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में हमने डिस्टेंस जो है वो कंप्यूट कर लिया। दिस इज माई स्टेप 1। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस फाइंड द क्लोजेस्ट क्लस्टर्स। तो वो दो क्लस्टर्स हम दो को फाइंड करेंगे जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम आएगा, राइट। एंड वंस वी हैव फाउंड द टू क्लोजेस्ट क्लस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस, हम उन क्लस्टर्स को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। लेट्स से कंबाइन होके मेरे दो क्लस्टर्स बन गए, एक ए और बी आपस में सबसे ज्यादा क्लोज थे बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, तो हमने ए बी को कंबाइन कर दिया, सी एक अलग क्लस्टर आ, डी बी अलग क्लस्टर आ, एंड ई बी का अलग क्लस्टर आ। सो नाउ इनिशियली मेरे पास 5 क्लस्टर्स थे, नाउ द नंबर ऑफ क्लस्टर दैट आई हैव इज 4, right? And once we have merged them, then step 4 क्या होगा, again recompute the distance, recompute the distance। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नए क्लस्टर बना है हर एक क्लस्टर का इनसे डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। बट नाउ द प्रॉब्लम कम्स, रिकम्प्यूट डिस्टेंस जब हम करेंगे, बेसिकली कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस अगेन, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि आप कैसे कंप्यूट करोगे डिस्टेंस बिटवीन ये जो ए बी क्लस्टर फॉर्म हुआ, इस क्लस्टर सी के साथ इसका डिस्टेंस कैसे कंप्यूट करोगे, बिकॉज नाउ इट इज नो लॉन्गर अ पॉइंट, इट हैज बिकम अ क्लस्टर। इनिशियली क्या थे, हर एक पॉइंट अपने सेपरेट सेपरेट क्लस्टर में था, हर एक क्लस्टर में एक एक पॉइंट था, तो उनसे हमने डिस्टेंस भी कंप्यूट कर लिया। पर जैसे जैसे पॉइंट्स मर्ज होते जाएंगे और क्लस्टर्स में ज्यादा पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, अब आप इनसे डिस्टेंस कैसे कंप्यूट करोगे। अब मैं कैसे फाइंड करूं ए बी का डिस्टेंस सी से कितना है, या ए बी का डिस्टेंस डी से कितना है, या ए बी का डिस्टेंस ई से कितना है, क्योंकि अगेन एल्गोरिथम तो यही है, जिन दो क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस कम आएगा उनको हमें मर्ज करना है, राइट। सो नाउ important question here is, how do I find the distance between cluster AB and cluster C? How to find the distance? Because now I have to find the cluster to cluster distance, right? Now here comes the concept of linkage. अब दो, क्योंकि अब हमें पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, अब हमें क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम एक नई टर्म यूज कर रहे हैं विच इज नोन एज लिंकेज। तो लिंकेज क्या होता है, लिंकेज मुझे बताता है व्हाट इज लिंकेज। लिंकेज डिफाइन करता है हाउ डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर्स इज मेजर्ड, राइट। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस से तो आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हो, बट अगर मुझे दो क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस कंप्यूट करना है, देन उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लिंकेज। तो बेसिकली 4 टाइप्स की लिंकेज होती है, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज and centroid linkage. Now let's see these linkages one by one. Let's first understand the first type of linkage, that's complete linkage. Complete linkage. Now what do we mean by complete linkage is कि जब भी हमें दो क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस कंप्यूट करना है यूजिंग द कंप्लीट लिंकेज, तो कंप्लीट लिंकेज सेज टेक द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ टू क्लस्टर्स, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्लस्टर है, क्लस्टर ए, क्लस्टर ए में पॉइंट्स हैं A1 A2,
देन आई हैव अनदर क्लस्टर, क्लस्टर बी, इसमें पॉइंट्स हैं B1 B2, राइट। तो हम सारे डिस्टेंस पहले कंप्यूट करो बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द क्लस्टर्स, A1 का B1 से, A1 का B2 से, A2 का B1 से and A2 का B2 से, right? Among all these distances, find the largest or the maximum distance, right? जो भी largest और maximum distance होगा, that becomes my cluster distance, right? So basically complete ये कहता है, complete says choose the farthest. Complete means choose the farthest distance between the pair of points in the two clusters. तो complete linkage की advantage क्या होती है? That it produces more compact, tight and balanced clusters as compared to other linkages, right? So that is why complete linkage is mostly preferred while calculating the cluster distance. The second type of linkage is single linkage. Single linkage क्या कहता है? Single linkage कहता है take the smallest distance between clusters. राइट, सो अगेन हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे पॉइंट डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द टू क्लस्टर्स, बट उन डिस्टेंसेस में से हम चूज करेंगे द मिनिमम डिस्टेंस। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया, इसमें लेट्स से A1 A2, इसमें है B1 B2, तो सबसे पहले हमने कंप्यूट करा ऑल द पेयर डिस्टेंसेस, A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2, and out of all the distances choose the smallest one, and that smallest distance becomes my cluster distance, right? So single linkage कहते हैं choose the closest pair, complete linkage कहते हैं choose the farthest pair, right? So basically सिंगल लिंकेज जो होता है कम प्रेफर्ड होता है कंपेयर टू कंप्लीट लिंकेज, रीजन बीइंग सपोज वन पॉइंट इज क्लोज टू अनदर, एक पॉइंट है विच इज क्लोज टू अनदर क्लस्टर, राइट। नाउ क्लस्टर्स जो है वो इतनी ज्यादा क्विकली मर्ज करेंगे यूजिंग द सिंगल लिंकेज दैट इट फॉर्म्स चेन लाइक स्ट्रक्चर्स, कि क्लस्टर्स यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म चेन लाइक क्लस्टर्स अगर हम उनके डिस्टेंस को कंप्यूट कर रहे हैं यूजिंग दी सिंगल लिंकेज। तो लेट्स से ये एक चेन बन, इसी के ऊपर ऊपर कंबाइन होते जाएंगे, राइट। सो दिस मोस्टली हैपेंस विद दी, अगर आप क्लस्टर्स को डिस्टेंस कंप्यूट करें यूजिंग दी सिंगल लिंकेज, दैट इट फॉर्म्स इलोंगेटेड chain like structures, right? Coming to the third type of linkage, which is the average linkage. Average linkage नाम से ही पता लग रहा है, average means take the average of all the pair distances, take the average of all pair distances। तो हर एक पॉइंट्स के बीच में सबसे पहले पेयर डिस्टेंस कंप्यूट कर लो एंड उन सब का एवरेज ले लो, देन दैट बिकम्स माय एवरेज लिंकेज, राइट। सो अगेन एवरेज लिंकेज जस्ट लाइक कंप्लीट लिंकेज आपके क्या देता है, मोर बैलेंस्ड डेंड्रोग्राम्स as compared to the single linkage. So that is why it is more popular while calculating the cluster distance between the pair of clusters. And the fourth type of cluster that we have is the centroid cluster. So centroid linkage, not centroid cluster, centroid linkage. Now centroid linkage का क्या मतलब है, that use distance between cluster centers. तो सेंट्रॉइड हमें पता होता है, व्हाट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बेसिकली मींस द क्लस्टर मीन और द सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं, यूज डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर सेंटर्स। तो जो भी मेरे क्लस्टर के सेंटर्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम उस डिस्टेंस को यूज करें देन दैट फॉर्म्स माय सेंट्रॉइड लिंकेज, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये क्लस्टर ए है, इस क्लस्टर ए का जो सेंटर है दैट इज 2 3, उसी तरह एक क्लस्टर बी है, इस क्लस्टर बी का जो सेंटर है लेट्स से वो है 7 8, राइट। तो अगर मैं डिस्टेंस यूज करूं बिटवीन दिस सेंटर्स देन दैट क्लस्टर डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द सेंट्रॉइड लिंकेज। नाउ सेंट्रॉइड लिंकेज अगेन लेस प्रेफर्ड होता है, सो द मोस्ट प्रेफर्ड लिंकेजेस अमंग
all the four is either the complete linkage or the average linkage, because they give you a more balanced clusters. But centroid linkage का भी एक disadvantage होता है, that it suffers from a problem which is known as inversion. Now what is inversion? So normally in a dendrogram what happens is कि ये जो merge height होती है, let's say ये मेरे कुछ clusters हैं, ये जो merge height है, this keeps on increasing upward, right? Like this कि merge height पहले ये merge होए, ये merge होए, then ये merge हो गए, right? So basically जो भी मेरी merge height है वो upward increase होती रहती है, but centroid linkage क्या करता है? Centroid linkage may produce a lower merge after a higher merge. Let's say अगर higher इस हाइट पे क्लस्टर्स मर्ज हो गए, देन कोई ऐसी क्लस्टर यहाँ पे आ जाएगा जो लोअर हाइट पे मर्ज हो रहा होगा, राइट? सो दिस इज नोन एज इन्वर्जन कि जो ऊपर बढ़ना चाहिए, द मर्ज हाइट शुड इंक्रीज अपवर्ड लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रॉइड लिंकेज क्या होता है, समटाइम्स द क्लस्टर्स एट अ लोअर हाइट में मर्ज टुगेदर, राइट? सो दैट इज व्हाई द डेंडोग्राम में बिकम डिफिकल्ट टू रीड if the clusters merge at a lower height after the merging of the higher height, right? So this problem is known as the inversion, where clusters merge at a lower height after a higher height. Clusters merge at lower height after a higher merge. Right? Which makes a dendrogram difficult to interpret. So this is what we known as the inversion, and this is the problem that the centroid linkage suffers from. So basically from all the type of linkages can we say कि जो मे भी हमारा final dendrogram होगा, final dendrogram depends heavily on linkage type. जो भी फाइनल डेंड्रोग्राम होगा वो हेवीली डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप की लिंकेज को यूज कर रहे हैं, राइट? लाइक अगर मैं सिंगल लिंकेज को यूज कर रही हूँ तो मुझे इलोंगेटेड या चेन लाइक क्लस्टर्स मिलेंगे. अगर मैं कंप्लीट या एवरेज लिंकेज को यूज कर रही हूँ देन दे गिव मी मोर बैलेंस क्लस्टर्स, राइट? सो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द लिंकेज टाइप जो भी मेरे क्लस्टरिंग रिजल्ट्स हैं और जो भी फाइनल डेंड्रोग्राम है दैट कैन वेरी क्वाइट. So linkage selection matters a lot while performing the hierarchical clustering. Now let's see the final flow of hierarchical clustering. First, treat every point as its own cluster, then compute all the pair distances, find the closest cluster. तो हमने Euclidean distance देखा था, Euclidean distance यूज करके हम कंप्यूट करते हैं ऑल द पेयर डिस्टेंसेस, उसमें से हम क्लोजेस्ट क्लस्टर फाइंड करते हैं, उनको मर्ज कर देते हैं. लेट्स से इनिशियली हमारे पास ये क्लस्टर्स हैं A, B, C. क्लोज हमने सबके बीच के डिस्टेंस कंप्यूट करा, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ. देन स्टेप 3 फाइंड द क्लोजेस्ट क्लस्टर. लेट्स से ए और बी आपस में मर्ज हो गए. स्टेप 4 में हमने ए और बी क्लोजेस्ट थे वो मर्ज हो गए. देन नेक्स्ट अपडेट करेंगे हम क्लस्टर डिस्टेंसेस यूजिंग लिंकेज. जब हम एप्रोप्रिएट लिंकेज को यूज करेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस क्लस्टर एंड द सी क्लस्टर, राइट? एंड वी कीप ऑन डूइंग दिस until only one cluster remains. Draw the required dendrogram and then cut the dendrogram to get the required clusters, right? So this is how the hierarchical clustering works. Now there is another choice of the dissimilarity measure that we can use. Choice of dissimilarity measure. Now अब तक हमने क्या देखा है? Until now we have used Euclidean distance, right? यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या था? यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, दैट इज मेजर्ड विद अ रूलर. तो दैट इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस. बट समटाइम्स यूक्लिडियन डिस्टेंस में नॉट गिव यू बेटर रिजल्ट्स और मोर बेस्ट रिजल्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड, राइट? सो इन दिस केस अदर डिस्टेंस मेजर मे एक्चुअली गिव यू अ बेटर रिजल्ट. सो वी स्विच टू अ न्यू डिस्टेंस मेट्रिक विच इज नोन एज कोरिलेशन बेस्ड डिस्टेंस, राइट? So correlation based distance क्या कहता है? That instead of checking the actual values, it checks the pattern or shape similarity. So correlation based distance कहता है instead of checking actual values, it checks pattern or shape similarity or shape similarity. What do we mean by this is
सपोज मेरे पास दो स्टूडेंट मार्क्स गिवन है, एक स्टूडेंट ए एंड एक स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए के मार्क्स हैं लेट्स से 10, 20, 30, स्टूडेंट बी के मार्क्स हैं लेट्स सपोज 20, 40, 60। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या कहेगा? यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है सबका पेयर वाइज डिस्टेंस कंप्यूट करेगा एंड कहेगा दैट द वैल्यूज आर वेरी फार अपार्ट। बट अगर हम इनका पैटर्न देखें, देयर पैटर्न इज क्वाइट सिमिलर और देयर पैटर्न इज क्वाइट आइडेंटिकल, राइट? सो बेसिकली कोरिलेशन बेस्ड डिस्टेंस के बेसिस पे तो पॉइंट्स जो है वो आपस में काफी सिमिलर है, बट यूक्लिडियन डिस्टेंस के बेसिस पे अगर हम देखें तो द पॉइंट्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दैट इज मेजर्ड बिटवीन देम, राइट? सो बेसिकली अगर हम देखें यूक्लिडियन डिस्टेंस जो होता है वो क्या मेजर कर रहा है? वो बेसिकली मैग्नीट्यूड मेजर करता है और दी एक्चुअल वैल्यूज, बट जो कोरिलेशन बेस्ड डिस्टेंस होता है वो फोकस करता है शेप या पैटर्न सिमिलैरिटी पे, राइट? इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेट्स से अगर मैं कंपेयर करूं, इमेजिन टू हार्ट बीट्स, अगर मेरे पास दो हार्ट बीट है, वन ऑन अ स्मॉलर स्केल एंड अदर ऑन अ लार्जर स्केल, राइट? बट बोथ मे हैव द सेम पैटर्न, दोनों हार्ट बीट्स का जो है जो पैटर्न है वो सेम है। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है उनको कंसिडर करेगा अलग अलग बिकॉज उनके बेसिस, क्योंकि वो किस बेसिस पे मेजर करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस। बट कोरिलेशन बेस्ड डिस्टेंस कहेगा कि अगर दोनों की शेप या पैटर्न सिमिलैरिटी है तो ये दोनों हार्ट बीट्स आपस में क्वाइट सिमिलर है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज क्यों ये डिस्टेंस मेजर जो है वो इतना ज्यादा मैटर करता है? बिकॉज ये जो डिस्टेंस मेजर होता है ये स्ट्रांगली अफेक्ट करता है डेंड्रोग्राम को। डिस्टेंस मेजर strongly affects the dendrogram. What do we mean by this is, अगर मेरे पास डिफरेंट डिस्टेंस मेट्रिक होंगे देन मेरे पास जो क्लस्टर्स होंगे वो भी डिफरेंट टाइप के होंगे। तो व्हाइल क्लस्टरिंग वी मस्ट केयरफुली चूज कि हम कौन से टाइप के लिंकेज यूज कर रहे हैं, कौन से टाइप का डिस्टेंस मेट्रिक यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डेटा टाइप दैट वी हैव and the problem statement. So according to the data type that we have and according to the problem statement that is given, the linkage and the distance metric should be carefully chosen in order to get the right and the appropriate dendrogram and the clusters. Because ये चीजें वेरी करने से आपका जो डेंड्रोग्राम और जो आपका फाइनल क्लस्टर्स होंगे वो आपस में काफी वेरी कर जाएंगे, राइट? अब अगर इसको समझने के लिए अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, लेट्स टेक द शॉपिंग एग्जांपल बिकॉज दैट्स क्वाइट रिलेटेबल। सपोज कोई ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, राइट? नाउ ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को कस्टमर्स को ग्रुप करना है, राइट? अगर लेट्स से कस्टमर्स, मेरे पास कुछ कस्टमर्स का डेटा है, कस्टमर, और मेरे पास डेटा है लेट्स से कि किस कस्टमर ने शूज लिए, किसने लेट्स से लैपटॉप लिया एंड किसने लेट्स से सॉक्स ली, राइट? तो बेसिकली जो रोज हैं वो क्या इंडिकेट कर रही है? वो तो शॉपर्स इंडिकेट कर रही हैं, और जो कॉलम्स हैं वो इंडिकेट कर रही हैं प्रोडक्ट्स को, राइट? और जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है लेट्स से शूज 20, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन से कस्टमर ने वो वाले प्रोडक्ट को कितनी बारी परचेज किया। लेट्स से कस्टमर ए ने शूज को 20 टाइम्स परचेज किया, लैपटॉप 5 टाइम्स परचेज किया, सॉक्स 25 टाइम्स परचेज करा। कस्टमर बी ने शूज 1 टाइम परचेज करा, लैपटॉप 5 टाइम्स परचेज करा, सॉक्स जो है 30 टाइम्स परचेज करी एंड सो ऑन। तो हर एक वैल्यू इंडिकेट करिए नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैव बीन बॉट बाय दैट पर्टिकुलर कस्टमर, राइट? नाउ यहाँ पे मेरा गोल क्या है? यहाँ पे मेरा गोल है, शॉपिंग कंपनी के क्या गोल होते हैं कि हमें सिमिलर टाइप ऑफ कस्टमर्स को लोकेट करना है, राइट? सो मेरा गोल है फाइंड सिमिलर कस्टमर्स और शॉपर्स, राइट? बिकॉज जो हमारे सिमिलर शॉपर्स होंगे क्या होगा? द सिमिलर शॉपर्स कैन रिसीव सिमिलर एड्स एंड बेस्ड ऑन दैट सिमिलर रिकमेंडेशंस, राइट? सो दैट इज वाई ये कंपनी का गोल है कि सिमिलर कस्टमर्स को फाइंड करो कि कौन कौन से आपके कस्टमर जो है वो आपस में सिमिलर है और उन्हीं को उसी टाइप के एड्स दिखाओ एंड उसी टाइप की रिकमेंडेशंस दिखाओ, राइट? तो अगर 2 कस्टमर्स ऐसे हैं जो बाय करते हैं स्पोर्ट्स शूज, राइट? या फिर जो बाय कर रहे हैं लेट्स से, अगर मेरे पास और प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से कोई जिम प्रोडक्ट्स हैं, राइट? या फिर लेट्स से कोई प्रोटीन पाउडर है, तो ये पता लग रहा है इससे कि ये पर्टिकुलर कस्टमर जो है वो इस सेम टाइप के क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं। अगर 2 कस्टमर्स ऐसे हैं जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं, राइट? तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो 2 कस्टमर्स किस टाइप के क्लस्टर में जाएंगे? एक ही क्लस्टर में जाएंगे। एंड अगर वो एक ही क्लस्टर में जाएंगे दैट मीन्स हम उन्हें जो एड्स हैं वो उसी टाइप के एड्स दिखाएंगे ताकि कंपनी के उन प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सके, राइट? एंड उन्हीं को वो कलेक्टिवली टारगेट कर सके।
सो यही फायदा होता है कि अगर हम एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेट्रिक को यूज करना जरूरी होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने इसी एग्जाम्पल में अपना यूक्लिडियन डिस्टेंस को यूज करा तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या करेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस हो सकता है मेरे कस्टमर्स को ग्रुप कर दे बेस्ड ऑन द अमाउंट दे स्पेंड। बट अगर मैं कोरिलेशन डिस्टेंस मेट्रिक को यूज करूं अपने क्लस्टर्स को फॉर्म करने के लिए, तो हो सकता है कोरिलेशन बेस्ड डिस्टेंस मेरे कस्टमर्स को ग्रुप करे बेस्ड ऑन देयर बाइंग बिहेवियर पैटर्न। क्योंकि कोरिलेशन बेस्ड डिस्टेंस क्या देखता है, वो देखता है सिमिलैरिटी एंड पैटर्न, सिमिलैरिटी एंड द शेप। तो कोरिलेशन बेस्ड डिस्टेंस देखेगा कि बाइंग बिहेवियर कैसा है दो कस्टमर्स के बीच में, अगर वो सिमिलर दिख रहा है तो इनको एक क्लस्टर में डाल दो। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या देखेगा, वो कंबाइन करेगा बेस्ड ऑन दी अमाउंट स्पेंड। तो इन्हीं दो चीजों को वेरी करने से जो मेरे क्लस्टर्स हैं इन द एंड वो काफी ज्यादा वेरी कर जाएंगे, राइट। सो वी कैन से कि इस टाइप के शॉपिंग एग्जाम्पल पे जो मेरा कोरिलेशन बेस्ड डिस्टेंस है वो मुझे ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा कंपेयर टू माय यूक्लिडियन डिस्टेंस। Now another thing that is important when we do the hierarchical clustering is that is scaling or standardization. Now what is scaling and standardization is, अगर मैं कोई प्रॉब्लम देखूं विदाउट स्केलिंग, सपोज मेरे पास है ये वेरिएबल और यहाँ पे गिवन है उसकी रेंज। लेट्स से वेरिएबल है एज, एज की क्या रेंज होगी 1 से 100 तक। अगर मेरे पास दूसरा वेरिएबल है सैलरी, सैलरी की रेंज है लेट्स से 1 से लेके 10 लाख तक, राइट। अब जो सैलरी की वैल्यूज है वो काफी ज्यादा हाई है, राइट। तो क्या होगा अगर मैं इस डेटा को एज इट इज यूज कर लूं विदाउट स्केलिंग या स्टैंडर्डाइजेशन यूज करे बगैर, तो क्या होगा, ये जो सैलरी है ये डोमिनेट कर जाएगा एज को। व्हाई, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यू रेंज पे है कंपेयर टू द रेंज ऑफ एज। अगर मैं सैलरी में +10 या +20 करूं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं एज में +10 या 20 कर दूं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, राइट। सो बेसिकली क्लस्टरिंग जो होती है वो मोस्टली यहाँ पे डिपेंड कर रही है ऑन द सैलरी, एंड दैट इज वाई इट इज क्वाइट अनफेयर कि अगर हम इस डेटा को यूज कर रहे हैं विदाउट स्टैंडर्डाइजिंग और स्केलिंग। सो द सोल्यूशन इज कि हम इन वेरिएबल्स को स्केल कर दें बिफोर क्लस्टरिंग, स्केल द वेरिएबल्स बिफोर क्लस्टरिंग। राइट, सो बेसिकली यूजुअली जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स होते हैं उनका जो मीन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, एंड उनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो 1 होता है। सो क्यों स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है, ताकि उनको करने के बाद जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। अब मैंने इन वेरिएबल्स को अगर मैं स्टैंडर्डाइज कर दूं तो ये सारी एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाएंगे, लेट्स से 0 से 1, एंड अब हम इन पे एप्रोप्रिएट क्लस्टर्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करें तो मुझे जो रिजल्ट होंगे वो बेटर मिलेंगे, क्योंकि अब कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल किसी को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, राइट। सो दैट इज वाई standardization or scaling is very important in order to get the balanced clusters. So scaling हमें करना है नहीं करना, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि हमें हमेशा स्केलिंग करना है ही करना है। स्केलिंग बेसिकली करना ही नहीं करना वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे। समटाइम्स स्केलिंग हो सकता है हमें जरूरी है, समटाइम्स स्केलिंग हमें नहीं भी जरूरी हो। सो देयर इज नो यूनिवर्सल रूल कि हमेशा स्केलिंग को हमें फॉलो करना ही है। Now let's see this figure also, जहां पे हमें एवरेज लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड सिंगल लिंकेज तीनों लिंकेजेस को यूज करके हमें जो क्लस्टर्स फॉर्म हुए या फिर जो डेंडोग्राम्स फॉर्म हुए वो दिखाए हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है, जो अगर हम कंप्लीट लिंकेज, अगर सबसे पहले लेट्स से एवरेज लिंकेज को देखते हैं, तो एवरेज लिंकेज हमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो क्लस्टर्स है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, इट लुक्स क्लीन एंड सेफर, राइट। हम कंप्लीट लिंकेज पे आते हैं, अगेन आई एम गेटिंग बैलेंस क्लस्टर, सेफ है एंड स्टेबल है। बट अगर मैं सिंगल लिंकेज पे देखूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चेन लाइक क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे ये एक चेन है, इसी के पीछे पीछे सारे ऐड होते जा रहे हैं, राइट। बट ऐसी कोई चीज ना इसमें है ना इसमें है। तो सिंगल लिंकेज से यही हमने देखा था, यही प्रॉब्लम होती है, दैट इट फॉर्म्स इलोंगेटेड चेन लाइक स्ट्रक्चर्स। बट कंपेयर टू एवरेज लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज, ये हमेशा मोर बैलेंस्ड एंड सेफ क्लस्टर्स को फॉर्म करते हैं, राइट। सो सिंगल लिंकेज यहाँ पे एक चेनिंग इफेक्ट कहलाता है ये, which occurs when we get elongated or chain like structures. So basically सेम डेटा है हमारे पास, बट सेम डेटा हमें डिफरेंट डेंडोग्राम्स दे रहा है, एंड डिफरेंट डेंडोग्राम्स किस वजह से दे रहा है, बेस्ड ऑन द लिंकेज टाइप। सो सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डूइंग द हायरार्किकल क्लस्टरिंग।
So this was all about the hierarchical clustering.